सेकंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में सत्ता जैन जी उपस्थित है, संभाई फाउंडेशन के प्रमोटर है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में लता सीके जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुरेंद्र सिंह जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित है, संभाई फाउंडेशन के प्रमोटर है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गर्मा बिष्ट जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पुष्पा मौर्य जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। तो हम लोग अभी चर्चा करें, इसके अलावा भी अगर अन्य कोई ज्वाइन कर चुके हो तो उनका भी स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी चाइनीज में ही, और हम लोग ट्रीटाइज 16 पर चर्चा करेंगे। ये हम लोग चैप्टर 6 पर ट्रीटाइज चैप्टर 6 पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और ये हमारा लॉज ऑफ इन है। हम लोग जो इन यांग का समझते रहते हैं, उसी को ये है। लॉ नंबर 1, व्हेन देयर इज डिफिशियंसी ऑफ इन, यांग इज रेज्ड। ये कंसेप्ट हम लोग जानते हैं कि अगर डिफिशियंसी इन की है, तो अगर डिफिशिएंट ये हो गया तो यांग हमेशा रेज। क्यों रेज रहता है उसका तो कैसे, कारण क्या है? हरी डिफिशियंसी में माने स्ट्रक्चर या कंटेंट। अगर कहीं डिफिशिएंट है तो यांग जो उसकी ऊर्जा है, जो उसका की पोर्शन है, जो उसका फंक्शनैलिटी है, वो बढ़ी। हरी, वरी एंड करी कॉजेज डिफिशियंसी ऑफ इन। अगर बहुत जल्दी भोजन करते हैं, बहुत अधिक चिंता करते हुए करते हैं, और हमेशा वैसा ही खाना चाहते हैं जैसा खूब स्वादिष्ट भी हो, जिसमें खूब मसालेदार चीजें हो, तो ये हमेशा डिफिशियंसी ऑफ इन की ओर ले जाता है। Always in a hurry, all the times worried, and eating curry with too much excessive spices and oils or ghee regularly causes deficiency of इन। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो जब अगर आप फूड हैबिट्स आपने उससे पूछ लिया, तो ये मान के चलिए पहली बात कि आपको उसको डिफिशियंसी ऑफ इन हो सकती है। मेन सिम्टम क्या है? इसका बहुत बढ़िया सिम्टम है, हमेशा याद रखिएगा, 5 हार्ट हीट कहलाती है। 5 हार्ट हीट से मत समझिए कि हार्ट में, वो कह रहे हैं बोथ पाम्स, बोथ सोल्स एंड चेस्ट। हार्ट यहाँ है इसलिए चेस्ट में ले लिया गया है, तो चेस्ट, एक चेस्ट लिया और 2 हाथ पैर ले लिए, तो दोनों बोथ पाम्स बोथ सोल्स ये आपकी गर्म होंगी नॉर्मली। कैसे? आफ्टरनून लो ग्रेड फीवर, जब भी कभी लो ग्रेड फीवर 3 बजे के आसपास आता है तो 99 डिग्री का समझ लीजिए कि इनकी डिफिशियंसी है। रात में पसीना आ रहा है तो, रात में गला सूख जा रहा है तो, प्यास लगे लेकिन आप थोड़ा थोड़ा पीते हैं, घूट घूट पीते हैं तो, और दुर्बल होते जा रहे हैं, तो ये निशानी है, लगातार दुर्बल होते जा रहे हैं कि आपका ये इनडिफिशियंसी है। एक फ्लोटिंग एम्प्टी पल्स, छोड़ दीजिए इसको। लाल जीभ पर कोई, लाल जीभ है लेकिन कोई परत नहीं है, कोई परत नहीं है। लाल जीभ होगी, लाल जीभ किस लिए होगी? क्योंकि यांग राइज है, यांग बढ़ा हुआ, तो यांग माने हॉटनेस, इन माने कोल्डनेस। सूखी जीभ होगी, क्यों? यांग बढ़ा हुआ है, इसलिए सूखापन होगा। इनकी जो है, इनकी ऊर्जा हैज द फंक्शन ऑफ कूलिंग। देखिए यहाँ पर बता दिया, ये सिद्धांत आप याद कीजिए। इनकी हैज द फंक्शन ऑफ कूलिंग, हेंस व्हेन देयर इज डिफिशियंसी ऑफ इन, अगर डिफिशियंसी इनकी होगी तो कूलिंग कम होगी। तो देयर आर एम्प्टी हीट सिम्टम्स ऑफ लो ग्रेड फीवर, ए फीलिंग ऑफ हीट, नाइट स्वेटिंग, 5 हार्ट हीट एंड रेड टंग। ये सिम्टम आपको अपने आप समझने हैं कि जब हमारे फंक्शनलिटी है कूलिंग की, इनकी के, और इन हमारा डिफिशिएंट है तो हॉटनेस बढ़ेगी। एम्प्टी हीट, इसको एम्प्टी हीट कहेंगे। इनकी दूसरा का काम क्या है? इनकी है द फंक्शन ऑफ मॉइस्टनिंग, नमी लाती है वो। तो अगर नमी की कमी है तो जब डिफिशियंसी ऑफ इन है तो सिम्टम ऑफ ड्राइनेस होगी, नमी कम होगी, ड्राइनेस होगी, तो ड्राई थ्रोट होंगे और ड्राई टंग होगी। ऐसे आपको निकालना है। 2 फंक्शन है उसके,
फंक्शन ऑफ कूलिंग है और फंक्शन ऑफ मॉइस्टिंग है, उसको गीला करना है थोड़ा सा। तो यदि शरीर में, अब देखिए एग्जाम्पल दे दिया पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन, यदि शरीर में कुल 100 की है तो इन 50 है और यांग 50 है, यही तो हमारा बैलेंसिंग है। अगर शरीर में उपरोक्त कारणों से इन घट जाती है और घटकर 40 हो जाती है तो यांग कितने हो जाएगी, 60। तो यांग 100 यूनिट बने रहेगी, लेकिन यांग क्या होगा, डिफिशियंसी ऑफ इन रेजेज यांग, 40 ये हो गई तो ये 60 हो गई। इसलिए डिफिशियंसी ऑफ इन ने यांग को रेज कर दिया, 100 ही रहना है। तो जब आप इसने घटाया तो ये बढ़ गई, ये 10 घटी तो 10 की जगह 10 और बढ़ गई, 50 से 60 हो गई, तो अंतर हो गया 20 का। इसमें बीमारी कारण प्राइमरी डिफिशियंसी ऑफ इन है, बीमारी कारण प्राइमरी और सेकेंडरी हम लोग समझे, प्राइमरी डिफिशियंसी ऑफ इन है, रेजिंग ऑफ यांग इज सेकेंडरी कॉज ऑफ डिजीज। इनकी डिफिशियंसी की वजह से यांग सेकेंडरी है, वो बढ़ गया है, तो ट्रीटमेंट देना होगा डिफिशियंसी ऑफ इन। क्लियर, समझ में आ रहा बढ़िया से? यही समझना है, सेमेस्टर 2 के बाद जो लोग कर चुके हैं उनको समझ में अच्छा आना चाहिए। इसमें क्या करना है, ट्रीटमेंट टोन इन, इनको ट्रीटमेंट कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। द ऑर्गन्स विच आर लाइकली टू सफर, अब कौन से ऑर्गन है प्रभावित हो, किडनी, लंग्स, हार्ट, लीवर और स्टमक। स्प्लीन नहीं कह रहा है, देखिए किडनी है, लंग्स है, हार्ट है, लीवर है, स्टमक, ठीक है, तो स्प्लीन नहीं कह रहा है, तो हमेशा टोन करिए। लॉ नंबर 2 क्या है, when there is a chronic deficiency of इन, अगर स्प्लीन क्यों नहीं है इसमें, है? इसमें स्प्लीन क्यों नहीं है? आप उसमें पढ़िए मैडम, साथ में ट्रेडाइज 7 में ये लिखा हुआ है कि जो स्प्लीन है वो किडनी से इन नहीं लेती है, यांग लेती है। अच्छा ठीक है, तो इसलिए वो डिफिशिएंट नहीं होती, इसलिए किडनी यांग डिफिशियंसी होती, वो स्प्लीन यांग डिफिशियंसी होती है, स्प्लीन इन डिफिशियंसी नहीं होती। ठीक है, ठीक है सर। नॉर्मली बात करना। when there is a chronic deficiency of in, अगर डिफिशियंसी बढ़ गई, क्रॉनिक हो गई, पुरानी हो गई, यांग इज रेज्ड एंड एम्प्टी हीट इज प्रोड्यूस्ड। यांग बढ़ जाती है तो यांग माने गर्मी, इन माने सर्दी, तो सर्दी अगर कम हो गई तो क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी। तो मेन सिम्टम क्या होगा, देखिए मेनोपॉजल सिंड्रोम्स इसी में आते हैं, है ना, जो गर्म लहरें होती है ये इजी यूज होती है। और ये केवल मेनोपॉजल सिंड्रोम केवल यही नहीं, महिला पुरुष में भी होता है, पुरुष में भी मासिक धर्म नहीं होता वहां, लेकिन वहां भी मेनोपॉजल सिंड्रोम्स होते हैं। इसलिए ये भूल जाइए कि पुरुष को नहीं होता, पुरुष को भी 65 वर्ष के साथ, 65 वर्ष के बाद मेनोपॉजल इफेक्ट आते हैं, वही से चीजें आती हैं, गर्मी लग सकती है उसको, उसका भी मूड स्विंग हो सकता है, उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसको भी चिंताएं बढ़ सकती है, जो भी आपको उसमें आता है। तो ये भी मेनोपॉजल सिंड्रोम जो है, दिस इज क्रोनिक डिफिशियंसी ऑफ इन। इसीलिए आपको जब भी कभी 55 के आसपास, 50 के प्लस बाद लेडी होगी तो उसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, डिफिशियंसी ऑफ इन का करना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास जो सेमेस्टर 4 में है उनके पास बढ़िया पॉइंट है, चौंगमू और रेनमू, ठीक है, रेनमू चौंगमू, तो उनके लिए बढ़िया ट्रीटमेंट है। लेकिन जहां स्टेटाइज 7 की बात कर रहे हैं वहां हम लोग डिफिशियंसी ऑफ इन, किडनी इन जरूर लगाएंगे। क्लियर? तो जीभ पर सफेद रिम के छाले, ये सिम्टम नोट कर लीजिए। ये कहीं कहीं एक आदमी ने पूछा था, हम लोग भी कहीं क्लियर नहीं हो पा रहा था कि सफेद रिम के छाले इसी मेनोपॉजल सिंड्रोम से आ सकते हैं। सफेद रिम के छाले जीभ पर यूं बने हुए थे, व्हाइट वाले, तो ये कारण वो है। अब आप ये समझ में बहुत बाद में आया, ये बताया था उन्होंने कि सफेद रिम के। आफ्टरनून लो ग्रेड फीवर 90 डिग्री 99, 5 हार्ट हीट, वही इसमें बीमारी का मूल कारण डिफिशियंसी ऑफ इन है, पर साथ ही शरीर में एम्प्टी हीट के लक्षण प्रकट हो। क्यों? डिफिशियंसी तो इन हुआ,
एम्प्टी हीट इसलिए हुआ कि यांग बढ़ी हुई समझ में आ रही, तो यांग माने गर्मी। इसमें उपचार डिफिशियंसी ऑफ इन का देंगे, टोनिफिकेशन करेंगे और एम्प्टी हीट से संबंधित बिंदुओं को सिलेक्ट कर दीजिए, जो भी हीट के पॉइंट हो, जो हीट के पॉइंट होंगे उनको सिलेक्ट कर दीजिए। तो ये बहुत बढ़िया आपका ट्रीटमेंट। आप पहले डिफिशियंसी ऑफ इन करेंगे तो भी ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर एम्प्टी हीट के पॉइंट भी, जो आपका हीट पॉइंट है उनको घटा दीजिए बस। टोन इन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और sedate points related to empty heat, हीट वाले। लॉ नंबर 3, when there is a very chronic deficiency of, फिर आप समझिए, very chronic deficiency होगा, yang is raised, empty heat is produced and shape, size and structure of the concerned organ shrinks। अब हम लोग बार बार कह रहे थे कि इन माने स्ट्रक्चर, जब बहुत क्रॉनिक हो गई तो पहले तो एम्प्टी हीट दिया, अब जब आपने इलाज नहीं किया और वो डिफिशियंसी होती चली गई तो आपका शेप, साइज, स्ट्रक्चर उसका ऑर्गन का घटने लगे, घट जाएगा, श्रिंकेज हो जाएगा। तो कहाँ होगा? संबंधित ऑर्गन छोटा होगा। जैसे बहुत पुरानी डिफिशियंसी किडनी होने पर किडनी की शेप, साइज, स्ट्रक्चर छोटा हो जाएगा। हार्ट होने पर हार्ट की साइज छोटी हो जाएगी। लीवर में होगा तो लीवर की साइज छोटी हो जाएगी। लंग्स होगा तो लंग्स की साइज छोटी हो जाएगी। तो इसमें ऑर्गन की डिफिशियंसी का उपचार, ट्रीटमेंट क्या है? ऑर्गन की डिफिशियंसी आप इनका उपचार दीजिए, साथ ही मदर ऑर्गन की इन डिफिशियंसी को भी उपचार दीजिए। क्यों? बोलिए। क्यों? ये तो आपको बताना है, अब तो ट्रीटमेंट समझने लगे हैं। अरे इसमें मतलब अपना ज्ञान लगाइए। यस सर, सन ऑर्गन को टोनिफाई करेगा। यस एग्जैक्टली। जो भी मदर है वो क्या करती है? मदर, अगर मदर आप है, कोई मदर है तो उसके बच्चे जो होंगे उनमें उनका गुण नहीं आएगा। ये तो नॉर्मल चीज है, तो व्यवहारिक ज्ञान की बात है। तो जो गुण आएगा, तो वही बात कहना है कि अगर मदर और एनर्जी साइकिल आप याद रखिए, किडनी से जाती है लीवर की ओर, लीवर से जाती है हार्ट की ओर, हार्ट से जाती है स्प्लीन की ओर, स्प्लीन से जाती है मेटल की ओर, और मेटल से जाती है जल की ओर। यही तो है सिस्टम। बोलिए, यही तो है चक्र। चक्र को याद रखिए दिमाग में। यस सर। ऐसे एनर्जी आती है, तो एनर्जी अपने आप जा रही है ना। तो डिफिशियंसी इन है। इन माने कोई भी कंटेंट, तो कंटेंट माने कोई चीज, पोषण का कोई चीज होगा ना। तो पोषण की कोई चीज होगी, तो अगर उसको भी दे देंगे तो आपको जल्दी हो जाएगा। और दूसरा क्या करेंगे? एम्प्टी हीट के पॉइंट, नॉर्मल चीज है, जो हीट वाले पॉइंट हो उसके ऑर्गन के, उसको सिलेक्ट कर दीजिए। किडनी की देखिए, बहुत अब ट्रीटमेंट पूरा दे दिया उन्होंने। किडनी की साइज छोटी होने पर ट्रीट किडनी इन डिफिशियंसी और लंग्स इन डिफिशियंसी। किडनी और लंग्स को इन्होंने दोनों को ट्रीटमेंट कर दिया। दूसरा क्या हुआ? ट्रीटमेंट इन्होंने दे दिया। लॉ नंबर 3 है ना? हाँ, लॉ नंबर 3। तो इन्होंने एक सेकंड, अगर हार्ट की साइज छोटी है तो ट्रीट हार्ट एंड किडनी इन डिफिशियंसी। ये हार्ट और किडनी तो दोनों को उस बेसिस से माना गया है जो इसमें कह रहे हैं, क्योंकि हार्ट और किडनी एक एक्सेस पर है। याद करिए, हम लोग चैप्टर पढ़े होंगे 7 चैप्टर नंबर 3, जहां हम लोगों ने 5 एलिमेंट चार्ट पढ़ा है ना। yes. होगा या 3 होगा 7 में। वहां पर यह है कि किडनी और हार्ट दोनों एक ही एक्सेस पर, ऊपर हार्ट है, नीचे किडनी है। और दोनों क्या है? दोनों गर्मी, एक गर्मी का है और एक जल का है। दोनों ठंडक और गर्मी को बैलेंस करते हैं। इसलिए हार्ट का फर्क जो है, जो प्रभाव पड़ता है, वो हार्ट किडनी दोनों पर।
तो किडनी को उन्होंने टोन कर दिया और हार्ट को उन्होंने हटा दिया। और इवन मेथड या टोन कर दिया। CV15 GB13 लंग्स के हैं, CV15 भी आपका उसका पेरिकार्डियम का हार्ट का होगा, 14-15 हार्ट का होगा, है ना, हार्ट 15 होगा। और GB24 ये आपका चला जाएगा ऊपर। GB24 तो बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा ना, नीचे, ऊपर से नीचे आ जाएगा ना, याद करिए, नाक के आसपास आएगा, इन तांग इच्छा। GB26 तो यहाँ कहाँ आ रहा है, GB26 नाक पे आ रहा है ना। जी सर, नोज के नीचे आएगा। नोज के नीचे। तो हाँ, GB24 ऊपर आएगा, नाक के ऊपर आएगा। तो लीवर की साइज छोटी होने पर तो ट्रीट लीवर एंड किडनी और लीवर मदर सन के रिलेशन में है, तो ये उन्होंने पूरा कर दिया। उसमें सब पॉइंट देखिए उसी तरह के हैं। DB 10, 17, 18, 20, 23 किडनी वाले हैं, 17, 18 जो है उसके होंगे लीवर के, और 17, 13, 14, 15, 16, 17 नहीं, 13, 14, 15 UB17 होगा 18, 19 ब्लड वाला। UB17 ब्लड का है और UB18 होगा लीवर का। लीवर, हाँ, लीवर का होगा। और 20, 23 आपका, 20 आपका होगा स्प्लीन का, और 23 होगा आपका किडनी का। किडनी, लीवर 8 आपका जल का पॉइंट होगा, फव्वारा, वो साइज को ठीक कर देगा। लंग्स की साइज छोटी होने पर ट्रीट लंग्स स्प्लीन और स्टमक इन डिफिशियंसी। तो लंग्स को करिए और स्टमक को भी आप करिए, स्टमक इन डिफिशियंसी पे, क्योंकि इनमें हम स्प्लीन नहीं ना, इसलिए ये वाला पॉइंट है। इसमें भी मोर और लेस आप पॉइंट वही सब उसी तरह के होंगे। ST36 देखिए, ST3, 6, CV12 होगा, CV12 लगा हुआ है, 17 हुआ है, CV17, UB13 लंग्स का पॉइंट है। UB13 के सामने 37 है, उसी के प्लेटफॉर्म में 37 है, तो वो हो जाएगा। GB12 उसी के आसपास है, GB12 और UB13 और UB37 आस पास है, तीनों पॉइंट। CV4 आपका वही आपने बताया था कि ओरिजिनलिस का पॉइंट है। LU9, K6, LU10 सिडेट करना है, LU10 का गर्मी वाला पॉइंट है। चारों कंडीशन में उपचार को कुछ अधिक दिनों तक देने से श्रिंक किएगा ऑर्गन की साइज, या 3-4 महीना देना पड़ेगा मिनिमम। क्या नंबर 4, an extreme severe deficiency of in is called collapse of in। ये बहुत खतरनाक स्थिति है, कोलैप्स। It also implies a complete separation of yin and yang from each other। दोनों में मनमुटाव हो गया, ना इन यांग से बोल रहा है, ना यांग इन से बोल रहा है ना। घर टूटने वाली स्थिति हो गई, यही तो है यार, कि घर टूट रहा है। तो वही कह रहा है, कोलैप्स ऑफ इन और यांग इज ऑफन बट नॉट नेसेसरली फॉलोड बाय डेथ। अगर इसका ठीक से इलाज नहीं हुआ तो ये इट विल लीड टू डेथ। स्किन हॉट ऑन टचिंग, यहां छुए हॉट, हॉट लिम्स, एक्सेस स्वेटिंग, ड्राई माउथ। क्यों? क्योंकि आपका एक्सट्रीम डिफिशिएंसी में यांग बहुत बढ़ी हुई है, यानी इन लगभग 10 रह गई है, तो यांग हो जाएगा 90 करीब। ड्राई माउथ, likes to drink cold liquids in a small quantity, constipation, rapid bloating, empty pulse, short and dry tongue, छोटी हो जाएगी जबान। लॉ नंबर 5, जब इन बढ़ती है तो यांग घटती है। अब देखिए इन बढ़ गई, अब उल्टा आ गया, अभी इन डिफिशिएंट थी, अब इन बढ़ने लगी तो यांग घट गई। तो ये फुल कोल्ड पैटर्न। मेन सिम्टम क्या है? चिलीनेस, बहुत ठंडक लगेगी, शांत हो जाएंगे, कोल्ड लिम्स हो जाएंगे, हमेशा नींद आएगी, एब्डोमिनल पेन एग्रीवेट्स ऑन प्रेशर, पेन होगा और प्रेशर से क्या होगा, एग्रीवेट करेगा। क्यों? ऑलरेडी एनर्जी अधिक है, तो जैसे प्रेशर देंगे तो और बढ़ जाएगा। चलने फिरने का मन बिल्कुल नहीं करेगा। डिजायर टू ड्रिंक वार्म लिक्विड्स, रनी नोज, एक्सेस कोल्डनेस, एक्सेस टीयर्स, लूज, सब वही उसके है ना। एक्सेस कोल्डनेस क्यों है? क्योंकि ठंडक खूब पड़ी हुई है ना। एक से मतलब यहाँ पर इन जो है बढ़ी हुई है, इन माने
ठंडक बढ़ी हुई है तो टीयर्स आंसू, स्टूल सब, पेल टंग, एक्सेस सलाइवा, एबंडेंट यूरिनेशन, डैम पिंपल ऑन स्किन, ये वाले भी अलग से कोई सिम्टम हो सकते हैं। लेकिन डीप फुल टाइट पल्स, और इसमें क्या है, दिस इज इंटरनल फुल कोल्ड कंडीशन, दिस इज एन एक्सेस कंडीशन। अब ये इंटरनल फुल कोल्ड कंडीशन है तो ये तब भी एक्सेस कंडीशन है, बाहरी पैथोजेनिक फैक्टर्स का कहीं प्रयोग हुआ है, यानी बाहरी कहीं आप ठंडक में चले गए और बिल्कुल आइस कोल्ड वाला नहीं होता इग्लू, आजकल बना हुआ है कहीं इधर मंडी कहीं उधर हिमाचल में कहीं बना हुआ है कि वहां जाइए, वहां 3-4 दिन रुकिए, तो मान लीजिए कभी आपको ठंडक लग गई तो वो एक्सेस कंडीशन कहलाएगी। क्यों? बाहरी फोर्सेज आई है, वो एक्सेस कंडीशन। हेंस ट्रीटमेंट इज गिवन बाय सीडेटिंग द रिलेटेड, सीडेशन करना पड़ेगा इसमें। द ऑर्गन्स मोस्ट लाइकली टू बी एक्सेस और स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन एंड यूट्रस, 4 मेन है, स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन और यूट्रस। When there is full cold in liver, there is swelling and pain in scrotum। देखिए अब ये वाला चाइनीज वाला कंसेप्ट है। अगर लीवर में फुल कोल्ड है तो मेल में स्क्रॉटम में पेन। When there is full cold in intestine, abdominal pain and diarrhea। और full cold uterus तो इसमें डिस्मेनोरिया हो जाए। ठीक है, डिस्मेनोरिया समझ रहे हैं ना, वो लंबा वाला है ना, समय बढ़ जाना वही वाला है, कि पेन दर्दनाक वाला है, दोनों है, दर्दनाक भी होगा वो भी होगा। सिडेशन इसमें इन होगा। 6 नंबर क्या है लॉ, किडनी इन डिफिशियंसी कॉजेज किडनी यांग एक्सेस। अब आगे ऑर्गन पे आ गए, ये लॉ नंबर 6। ये इसमें इंटरेस्ट आ रहा ना आप लोगों को सुरेंद्र जी? जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि ये वही जो हम लोग चाइनीज में पढ़े हैं टाइप 7 में, उसी के आगे का एक्सटेंशन टाइप का है सर। सारा ट्रीटमेंट इसी पे डिपेंड है। हाँ, किडनी इन डिफिशियंसी हुई तो किडनी यांग एक्सेस होगी। अब देखो, ये देखिए, ये वाला पॉइंट समझिएगा, ये बढ़िया पॉइंट पढ़िएगा और ये सुनिएगा, मजा आ गया आपको, जब आपको सब पूरा क्लैरिटी विजन की है। देखिए किडनी इन, तुरंत जी बंद कर लीजिए, अब बंद कर लीजिए, कुछ तो हो ही रहा। ठीक, किडनी इन डिफिशिएंट हो गई तो किडनी यांग एक्सेस हो गई। देखिए किडनी यांग कहाँ पर है, ऊपर, यांग ऊपर होगी ना, यांग ऊपर है तो कटोरी कौन से कहलाती है, याद करिए कटोरी को, किडनी में कटोरी क्या है, एड्रिनल। एड्रिनल सर। एड्रिनल ग्लैंड्स आर सिचुएटेड ऑन द यांग साइड ऑफ द किडनी। कितना बढ़िया है, यांग साइड, यानी अगर किडनी इनडिफिशिएंट होगी तो किडनी यांग बढ़ जाएगी, यानी एड्रिनल ग्लैंड हाइपर हो जाएंगी। क्लियर? यहाँ से नहीं सर एक बार एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। किडनी इन ये है, किडनी है, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड बैठी हुई यूं करके, यूं, ये वाला दाहिने हाथ हमारा ये ऐसे बैठी हुई है, तो नीचे वाला, नीचे का इन होता है ना, ऊपर का यांग होता है, तो ऊपर यानी यांग माने यांग हो गया ना, तो यानी एड्रिनल ग्लैंड हमारी यांग हो गई इन कंपैरिजन टू किडनी। तो अगर किडनी इनका डिफिशिएंट है तो किडनी यांग बढ़ जाएगी, यानी एड्रिनल ग्लैंड बढ़ जाएंगी। एड्रिनल ग्लैंड ऊपर है तो एड्रिनल ग्लैंड बढ़ जाएंगी, तो हाइपर एक्टिव माने अधिक एक्टिव हो जाएंगी। अब उससे क्या होगा, मेन सिम्टम ऑफ हाइपर एक्टिव एड्रिनल ग्लैंड, सिम्टम समझ लीजिए एड्रिनल ग्लैंड बढ़ने के, एक्सेसिव फैट डेवलप्स throughout the torso, particularly at the top of the back। है ना, यानी कह रहे हैं कि आपके बैक में, पर्टिकुलर टॉप में, यहां पर भी टॉर्सो में आपका वो एक्सेसिव फैट डेवलप होगा। राउंड फेस, मून फेस हो जाएगा, गोलाकार, आपने देखा होगा मून फेस, मतलब राउंड फेस मून फेस कहलाता है।
आर्म्स एंड लेग्स आर थिन इन कंपैरिजन टू बॉडी, पैर पतले, हाथ पतले। मसल्स वीकनेस, वीकनेस शुरू हो जाएगी। स्किन बिकम्स थिन, स्किन बहुत पतली हो जाएगी। और ब्रूजेस, अगर नॉर्मली ब्रूजेस पड़ जाएंगे, और अगर आपका हीलिंग जल्दी नहीं हो। पर्पल स्ट्रीक्स में डेवलप ऑन एब्डोमेन, एब्डोमेन में आपके नीली धारियां पड़ सकती है। टायर्डनेस, हाई बीपी, ओस्टियोपोरोसिस, डिमिनिश्ड रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन जल्दी प्रभावित करेगा। किडनी स्टोन हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी। डायबिटीज का इलाज किडनी इन डिफिशियंसी, ट्रीट किडनी इन डिफिशियंसी टू ट्रीट हाइपर एक्टिव एड्रिनल ग्लैंड। अगर आपको टेस्ट कराया और आपका एड्रिनल ग्लैंड हाइपर एक्टिव आया तो आप ट्रीटमेंट कर दीजिए। अगर आपका डायबिटीज हुई तो आपका ट्रीटमेंट किसका करना है? किडनी इन डिफिशियंसी का। ये दृष्टिकोण है, ये दृष्टिकोण है। इसकी वजह से कि हाइपर एक्टिव एड्रिनल ग्लैंड होंगी तो ये होगा। यानी कि डायबिटीज का इलाज हमारे पास क्या है? सीधे हम लोग कर सकते हैं किडनी इन डिफिशियंसी। आप दीजिए 2-3 महीने, ठीक है। और जब किडनी इन डिफिशियंसी के इलाज दीजिए तो किडनी बीच बीच में 10-12 दिन में किडनी यांग डिफिशियंसी भी इलाज दे दीजिए। क्लियर? यांग को दीजिए 10-12 दिन, 1-2 दिन उसको दे दीजिए यांग को, किडनी इन को पहले दीजिए अब उसको भी दे दीजिए। दोनों बैलेंसिंग करते रहिए। डायबिटीज का इलाज ये है। तो हम नोट कर लीजिए आप लोग, किडनी स्टोन का इलाज यही है, डायबिटीज का इलाज यही है, ओस्टियोपोरोसिस का इलाज यही है, हाई बीपी का इलाज यही है। बोलिए, नोट कर लिया कि नहीं आपने? यस सर। आप ऐसे भूल जाएंगे बाद में। हाई बीपी, ओस्टियोपोरोसिस लेडीज में स्पेशली, किडनी स्टोन, डायबिटीज, 4 का इलाज इसी में दिया हुआ है। बट सर डायबिटीज ये वन ऑफ द इसका रहेगा ट्रीटमेंट या नहीं, ये तो रहेगा, लेकिन आप इसका इलाज देंगे तो डायबिटीज काफी ठीक होगी। मैं ऐसा नहीं, क्योंकि बेसिक ये रूट है ना, रूट तो यही है। यस सर। रूट में आपको तुरंत समझ में ना आएगा, लेकिन रूट में समझ में आएगा। जी सर। क्योंकि डायबिटीज आपकी कोई किसी की 12 साल पुरानी है, किसी की 10 साल पुरानी है, तो हम लोग 3-4-5 महीने जब लगाएंगे तो थोड़ा सा वो जो ब्लड जो उसके पैरामीटर्स होंगे वो बदलेंगे टेस्ट करने में। लॉ नंबर 7, किडनी इनडिफिशियंसी के साथ साथ जब लीवर इनडिफिशियंटी हो जाती है तो क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और आर्टीरियल स्क्लेरोसिस हो जाती है और ड्राई आईज हो जाती है। तो आंख, सूखी आंख देखिए, तो किडनी और लीवर दोनों प्रभावित है। कोलेस्ट्रॉल, जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उसको किडनी इनडिफिशियंसी का इलाज करना चाहिए। आपको एक बीमारी का और इलाज मिल गया, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, आर्टीरियल स्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन, हाई बीपी, वहां तो लिखा हुआ था, देखिए हाई बीपी लिखा हुआ था, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन में सिस्टोलिक बढ़ जाता है, ठीक है। डिस्टर्ब विजन, ड्राई आईज, आंखें अचानक परिवर्तित हो रही है तो आप धीरे धीरे करके हो रही है, तो यहाँ पे किडनी इन डिफिशियंसी का इलाज करिए। किडनी इन और लीवर इन डिफिशियंसी दोनों का इलाज कर दीजिए, ठीक है। तो ट्रीटमेंट का पैटर्न आपको समझ में आ रहा है? सर, तो जैसे यदि हम व्यायाम में किडनी और लीवर दोनों का 0-1-2 टोन या सिडेट करते हैं तो ये ट्रीटमेंट हो जाएगा? आप हमसे वो मत करवाइए, वो आयुर्वेद वो अलग पूछ रखिए ना। ये तो ये ट्रीटमेंट इन्होंने पैटर्न में कहा है, ये पूरा कंप्लीट पैटर्न है। वो वाईएनएम जो है एक अभी एक रिसर्च का एक स्टेप है, उससे फायदा हो रहा है तो फायदा हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, 2 चीजें बार बार हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग को ये जानना चाहिए कि ये एक दर्शन है, आयुर्वेद एक दर्शन है, और जो इनका एलोपैथ है वो साइंस है। ये दर्शन पहले कहला रहा था, लेकिन 1940 में डॉक्टर गॉल आए तो इस दर्शन को उन्होंने स्थापित कर दिया
और कहा कि ये दर्शन ही नहीं है, ये रियलिटी है। इन पॉइंट्स का उन्होंने जब रेजिस्टेंस नापा तो उन पॉइंट पर रेजिस्टेंस कम पाया गया, तो उन्होंने कुछ पॉइंट और खोज दिए। उन पॉइंट्स का उन्होंने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन यानी मॉडर्न साइंस के एक्सप्लेनेशन दे दिया। तो अब वो साइंस हो गई। तो जो इसके पॉइंट लिखे हुए हैं वो साइंस के पॉइंट, समझ रही मैडम? अब ये साइंस के पॉइंट है, तो अब हम सर। दर्शन नहीं कर सकते इसको। हमारा अभी आयुर्वेद दर्शन है, हम उसको सिद्ध कर रहे हैं। हम कैसे? चिकित्सा के माध्यम से। हमने आपसे पूछा कि आप ठीक हो गए, आपने कहा हम ठीक हो गए, हमने एक पॉइंट नोट कर लिया। ये जब दर्शन कब बनेगा, वो सिद्धांत कब बनेगा? जब इस पर रिसर्च यही वाली हो जाएगी और हम बोल देंगे कि 100 में से 70 आदमी हमारे ये ट्रीटमेंट करने से ठीक हो गए, तो धीरे धीरे हम लोग उसको साइंस में डेवलप कर देंगे। लेकिन जब ये आएगा कोई डॉक्टर वाल आएगा, डॉक्टर वाल 1940 में आए, कब से चल रहा था ये? 3000 BC के पहले। बोलिए भाई, ये BC में हमारे पास 300 BC में वो चल रहा था। हम लोग 600 BC के पहले आयुर्वेद की बात कर रहे थे। आयुर्वेद हमारा पुराना है, लेकिन सिद्ध कब हुआ? 1940 के आसपास। अगर नहीं आए होते तो सिद्ध नहीं कर पाते। बोलिए। तो इसलिए अब आज की डेट में, आज हम बात कर रहे हैं, तो आज की डेट में ये हमारी साइंस सिद्ध हो चुकी है। डॉक्टर वॉल ने सिद्ध किया है, इसलिए उनका नाम हम लोग बड़े फक्र से, बड़े आदर से, बड़े श्रद्धा के साथ लेते हैं, क्योंकि उन्होंने सिद्ध कर दिया कि ये पॉइंट जस्टिफाइड पॉइंट है। इनके बाकायदा पॉइंट का वो साइज तय कर दिया, ये पॉइंट है। इनकी स्पीड तय कर दिया, ठीक है, साइंस ने तय कर दिया, वही साइंस है। एनीवे, तो अभी हम उस पर बात नहीं कर सकते। हाँ, ट्रीटमेंट हो रहा है, फायदा हो रहा है, चलिए हम लोग कह रहे हैं कि हाँ फायदा हो रहा है ना। एक सिद्धांत पर है, हमने उसको एमेलगमेट किया। दोनों सिद्धांत में अंतर है। डॉक्टर वॉल के पॉइंट में एनर्जी जो नीचे से आ रही है और उसमें एनर्जी ऊपर से आ रही है, ये अंतर तो है। 0 1 2 0 1 2, और डॉक्टर वॉल का पॉइंट क्या है? 0। नहीं, उसमें तो सर 1 2 3। हाँ, 1 2 1 कहाँ है? हाँ, 1 नीचे है। हाँ, नीचे। तो एनर्जी ऊपर वहां से आ रही है, एनर्जी 1 2 3 जा रही है। इन से है। और यहाँ पर इनका पॉइंट कहाँ पर है? 0 1 2, ऊपर से उल्टा नीचे, है। है ना। तो Yes. एक सिद्धांत को बताने के लिए बहुत समय लगता है। अभी हो सकता है 200 साल लगे, सिद्ध हो जाएगा, हो सकता है यही सिद्ध हो जाए, लेकिन जब सिद्ध होगा तब होगा। अभी लेकिन हाँ, ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं तो फायदा होता है, ठीक। ये नहीं कह सकते कि फायदा नहीं होता। एनीवे, सिद्धांत वो भी है, सिद्धांत सभी है। तो किडनी लॉ नंबर 8, किडनी इन डिफिशियंसी के साथ साथ जब हार्ट इन डिफिशियंसी हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्चर पेन्स होने लगते हैं, जैसे सिकुड़न हो रहा। किडनी इन डिफिशियंसी हो और हार्ट इन भी हो जाए तो कॉन्ट्रैक्चर पेन्स होने लगेंगे। हार्ट मेरिडियन में नमी कमी हो जाएगी तो कॉन्ट्रैक्चर पेन होगा। तो इसको किडनी इन और लीवर इन, तो लीवर में काट लीजिए, लीवर नहीं मिलते, यहाँ पर लिखिए हम लोग हार्ट इन, ठीक है। यहाँ लीवर को दे हार्ट इन कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे, लॉ नंबर 9, बोर तो नहीं हो रहा है? बहुत बोर मत होइएगा, देखिए नहीं, सिद्धांत केवल चल रहा है इसलिए बोल रहा हूँ। नो सर, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि बोर हो रहे हैं? नहीं, अरे हमारा ध्यान रखना, मैं आप सोने लगोगे तो हम आपके लिए बता रहे हैं और आप ही को नहीं समझ में आ रहा है तो फिर फायदा क्या हुआ, ठीक है। एनीवे, मेनोपॉजल सिंड्रोम में किडनी इन डिफिशियंसी के साथ हार्ट इन डिफिशियंसी भी हो जाती है। ये आप नोट कर लीजिए। ये जो मेनोपॉजल सिंड्रोम है, इसमें किडनी इन तो होती है, हार्ट इन भी हो जाती है। इसीलिए कभी कभी आपको हार्ट में भी तमाम तरह की चिंताएं। मनोभावों का नियंत्रक कौन है? हार्ट। इसीलिए बहुत चिड़चिड़ापन है ना, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा,
ये सब जो पॉइंट है वो हार्ट के संबंध में है। तो ये जो एलिमेंट है, इसलिए कभी कभी किडनी हार्ट इन दोनों को ट्रीटमेंट करिए मेनोपॉजल सिंड्रोम में। यानी 50 के बाद जब आप कर रहे हैं तो दोनों को ट्रीटमेंट करिए लेडीज में, और 60 के बाद जब मेल को कर रहे हैं तो दोनों में करिए। लॉ नंबर 10, किडनी डिफिशियंसी इन द लॉन्ग रन कॉजेज हाइपरग्लाइसीमिया दैट इज डायबिटीज। ये बात है दर्शन जी, ये बात है। वो कह रहे हैं कि अगर लॉन्ग रन में किडनी डिफिशियंसी होगी तो वो डायबिटीज क्रिएट हो जाएगी, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। इसलिए ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज किडनी इनडिफिशियंसी है। थैंक यू। आज याद सिद्ध किया, ठीक है। धीरे धीरे एक एक चीज समझते जाइए ताकि यही चीज है, हमको ट्रीटमेंट के पैटर्न आप समझ लीजिएगा। डायबिटीज लिखिए, तुरंत किडनी इनडिफिशियंसी लिखिए और ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए, तब फायदा है। जो भी कर रहे हैं, शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स की शेप, साइज, स्ट्रक्चर छोटी हो तो उसका कारण उस ऑर्गन के इनकी डिफिशियंसी है। यानी कोई अगर आपको रिपोर्ट आए कि इसका शेप, साइज, स्ट्रक्चर कम हो रहा है तो समझ जाइए कि उस ऑर्गन में इनकी डिफिशियंसी है। उल्टा, पहले तो ये हुआ कि इन डिफिशियंसी होगी तो ऑर्गन शेप साइज घट जाएगा। अब शेप साइज घटा हुआ हमको रिजल्ट आ रहा है तो इनकी डिफिशियंसी हमको समझ जाना है। यानी कोई आएगा, स्ट्रक्चर आ जाए, कहीं कोई रिपोर्ट आपके पास आए एब्डोमेन की या कहीं की, और आपको लगे कि ये चीज कम हो गई है, समझ जाए कि इनकी डिफिशियंसी है। अगर किसी का वजन गिरता जाए तो इनकी डिफिशियंसी। एनी लंप, स्वेलिंग और masses that are soft are usually due to excess of इन की एक्सेसिव होगी तो क्या बढ़ेगा, कंटेंट बढ़ेगा, वाटर बढ़ेगा, ये सब एलिमेंट बढ़ेंगे तो इसकी एक्सेस ऑफ इन की वजह से वो स्वेलिंग होगी, लंप होगा, मासेस होगा, लेकिन अभी वो सॉफ्ट बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि इन क्या होता है, इन तो तरल टाइप का है ना, तो वो आपको कोई कंटेंट टाइप का है, इसलिए वो अभी सॉफ्ट होंगे। तो अगर सॉफ्ट वाले होंगे तो एक्सेस ऑफ इनके, तो इनको आपको घटाना है। तो सर कैंसर में भी लंप होता है ना इनिशियली, तो उसमें भी इनका डेफिशिएंसी रहेगा। इनका एक्सेस, इसमें एक्सेस की बात करते हैं। वो अगर लंप हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, मासेस जो सॉफ्ट होगी, अगर कहीं सॉफ्ट आएंगे तो उसमें जो ऑर्गन जिम्मेदार उसके लिए है तो उसको एक्सेस ऑफ इन मानिए, यानी इन बढ़ा हुआ है, यानी यांग कम है। यस है ना। तो यांग को कभी कभी हम की भी कह सकते हैं, यांग को कभी कभी की भी तो कर सकते हैं। ये की भी तो की दर्शन ऑफ यांग है ना, ये भी कंसेप्ट है। तो यहाँ अगर की बढ़ा देंगे तो भी आपको ठीक, इसीलिए रिजल्ट अच्छा मिल जाता है। कभी कभी आप एक्सेस ऑफ इन होगा तो डिफिशिएंट यांग होगा, तो यांग को बढ़ा देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। इसीलिए कभी कभी किडनी को वो की को बढ़ाने से भी ठीक हो जाता है। तो वही एक्सेस ऑफ, या तो यांग को बढ़ा दीजिए, यांग को टोन कर दीजिए। रैपिड हार्ट की रेट में इंडिकेट डिफिशियंसी ऑफ हार्ट इन, तेज धड़क रहा है तो हार्ट इन डिफिशिएंट है, यानी यांग बढ़ा हुआ है। अभी तो रैपिड है, तेज है, यांग माने तेज। तो रैपिड हार्ट हीट में इंडिकेट डिफिशियंसी ऑफ हार्टिन यानी एक्सेस ऑफ यांग। स्लो हार्ट रेट में इंडिकेट एक्सेस ऑफ हार्टिन यानी डिफिशियंसी ऑफ यांग। क्लियर? ऐसे समझते चलिए, बहुत बढ़िया है। एनी सिम्टम ऑफ ड्राइनेस, ड्राई थ्रोट, ड्राई स्किन, ड्राई आईज, ड्राई स्टूल इंडिकेट डिफिशियंसी ऑफ इन। अभी तो यांग बढ़ा हुआ है, तो यांग बढ़ा हुआ तो गला वो कर रहा है, सॉफ्ट वो ड्राई कर दे रहा है। If one talks fast, deficiency of in, बहुत तेज बोल रहा तो यांग बढ़ा हुआ। If the symptom appear gradually, धीरे धीरे आ रहे हैं तो यानी ये इंडिकेट इन कंडीशन है, इसमें इन ऊर्जा बढ़ी है। ट्रीटमेंट क्या है? सिडेट इन, उसमें इनको सिडेट कर दीजिए। When in prevails, जब इन बढ़ जाएगा तो मूवमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन पावर ऑफ यांग फेल्स। इन बढ़ गया तो ट्रांसफॉर्मेशन पावर जो यांग की फेल होगी, तो एनर्जी कंडेंसिंग फॉर्म, गांठें बनेंगे, ये सब्सटेंशियल होंगे,
ये सॉफ्ट नहीं होंगे, इन प्रिवेल हो जाएगी तो यांग फेल हो जाएगी। यांग फेल होने का मतलब कि अब अपना यांग अपना काम नहीं कर पा रही है कंडेंस करने का, वो ट्रांसफॉर्मेशन का पावर खत्म हो जाएगा, तो वो वहीं पर फॉर्म बना लेगी और सब्सटेंशियल हो जाएगी। शरीर में बॉडी फ्लूइड्स की कमी इनकी डिफिशियंसी कारण होगी और वाइस वर्सा। भाई बॉडी फ्लूइड्स कम है तो इनडिफिशिएंट है। लॉ नंबर 20 क्या है? कोलैप्स ऑफ, इनमें रोगी की जीभ लाल हो जाए। क्यों? इन कोलैप्स हो गया यानी यांग खूब बढ़ गई तो जीभ लाल हो जाएगी और जीभ छोटी हो जाएगी। स्ट्रक्चर है ना, कोलैप्स हमने कहा था ना भी स्ट्रक्चर छोटा हो जाएगा तो जीभ छोटी हो गई, रोगी जीभ बाहर नहीं निकल पाएगा। कोलैप्स ऑफ इन यानी स्ट्रक्चर हो जाएगा, घटेगा। तो इसमें रेज इन, टोन इन एंड सीडेट यांग, ये इसका कंसेप्ट है। अब बहुत से मिल जाएगा आपको, इनको बढ़ा दीजिए। हार्ट, कभी कभी हार्ट का रोगी बाहर निकल पा रहा तो हार्ट का भी है, तो हार्ट का इन जो है बढ़ा दीजिए, उसका टोन इन कर दीजिए, सीडेट यांग कर दीजिए। रेजिंग भी है, रेजिंग भी तमाम वो है। एवरी इन फंक्शन हैज ए बैलेंसिंग यांग फंक्शन एंड वाइस वर्सा। कह रहे हैं ये दो बता रहे हैं कि इन फंक्शन और यांग फंक्शन के बीच में बैलेंस होता है। जैसे क्या किसी ऑर्गन का इन फंक्शन और यांग फंक्शन दोनों बता रहे हैं। कैसे? स्टमक मेक्स एनर्जी गो डाउन, नीचे जाने की बात करता है। स्टमक की एनर्जी कहाँ जाती है? नीचे जाती है। तो स्प्लीन एनर्जी को ऊपर बैलेंस करता है, स्टमक और स्प्लीन मिलकर। किडनी स्टोर करती है तो लीवर डिस्पर्स कर देता है। किडनी ग्रैब्स एनर्जी ग्रैब करती है तो लंग्स मेक एनर्जी गो डाउन एंड सर्कुलेट। कहता है भाई ये पकड़ लेती है तो लंग्स जो है उसको सर्कुलेट करती है। ये उसका बैलेंसिंग का सिद्धांत, पूरे शरीर की बात कर रहा हूँ। एवरी इन ऑर्गन परफॉर्म्स इन फंक्शन एंड ऑल्सो करस्पॉन्डिंग यांग फंक्शन। मतलब कोई भी इन ऑर्गन एक अपना इन फंक्शन भी करेगा और उसका करस्पॉन्डिंग उससे जुड़ा हुआ कोई यांग फंक्शन भी करे। कैसे? हार्ट क्या करेगा? इन फंक्शन में कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल ऑर्गन, सभी ऑर्गन्स की एक्टिविटी कंट्रोल करता हार्ट है, ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से। दूसरा यांग फंक्शन क्या है? मूव्स ब्लड, ब्लड को मूव करने का काम यांग है। अगर ब्लड मूव ना करे तो यही तो एक्टिविटी है उसकी, ये मूव करने का काम जो है यांग फंक्शन है। स्प्लीन में है इट गवर्न्स द ब्लड। क्यों? अगर इन वो स्प्लीन न बनावे अपना फूड की तो हार्ट बना नहीं पाएगा, तो इस रूप में ये गवर्न कर रहा है। तो यांग फंक्शन क्या है? इट ट्रांसफॉर्म्स फूड इन फूड की एंड ट्रांसपोर्ट्स, फूड की बनाता है और ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा स्प्लीन क्या करता है? इट कीप्स ब्लड इन द वेसल, वेसल में रखने के लिए। कहता ना कि स्टोरेज वाला हो गया ना, तो स्टोरेज काम जो है इन फंक्शन है। तो कहता है इट मूव्स एनर्जी अप टू लंग्स। स्प्लीन मेक्स एनर्जी गो अप। लंग्स क्या करता है? इट सेंस, अब देखिए ये वाले अपने भाषा में समझ लीजिएगा, इन्होंने चाइनीज भाषा लिख दिया है तो इट सेंस चेंज ची टू सर्कुलेट इन द बॉडी। तो लंग्स हमारे पास कौन गैदरिंग की बनाता होगा ना? बोलिए। यस सर, यस सर। इसको ट्रांसफॉर्म कर लीजिएगा, वही सब है जो बता रहा वही। इट सेंस चेंज ची टू सर्कुलेट इन द बॉडी माने गैदरिंग की। इट सेंस बॉडी फ्लूइड गो डाउन फ्रॉम द स्प्लीन टू किडनीज। बॉडी फ्लूइड्स स्प्लीन से किडनी नीचे, लंग्स अपनी ऊर्जा भेजता है ना नीचे, वही वाली बात कर रहा है। तो उधर क्या कह रहा है? इट सेपरेट्स गुड एंड बैड एयर। कौन सा गुड एंड बैड? वहां पे तो है न्यूट्रिटिव की वो एयर है ना, प्योर एयर, प्योर की वाला कंसेप्ट है ना लंग्स में। बोलिए। जी सर। 7 की वाला की चैप्टर, गुड एंड बैड एयर, वही तो लेता है ना, एनर्जी लेता है। तो गुड एंड बैड एयर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वही तो हुआ। इट मेक्स चेंची फ्रॉम फूड की एंड कॉस्मोस की। और कॉस्मोस की से लेता है, कॉस्मोस की समझ ब्रह्मांड वाली ऊर्जा ऊपर से लिया, प्योर की जो भी,
और क्या लिया, चेंची फ्रॉम फूड की, तो फूड की लिया, तो उसको फूड की समझ लीजिए आप, उसी का नाम है। इट ब्रिंग्स एनर्जी टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, इट कंट्रोल्स वेची, यानी यहाँ पर कौन सी डिफेंसिव एनर्जी, डिफेंसिव है ना उसके पास कंट्रोलर में, उसका कंट्रोल एनर्जी को बाहर ले जाता है बॉडी के और कंट्रोल करता है उसको, डिफेंसिव की का कंट्रोलर, उसी की बात अपने आप में कह रहा है। इन एनर्जी इन किडनी फ्लूइड क्या है, इट रिसीव्स प्योर फ्लूइड्स, रिसीव करती है किडनी। सम ऑफ द प्योर फ्लूइड्स आर सेंट फ्रॉम द लंग्स, ऊपर से आती है ना, नॉर्मली ऊपर से आती है, तो वो उसी बात कर रहे हैं। इट डिवाइड्स द एंड ट्रांसफॉर्म्स द फ्लूइड इनटू प्योर एंड इम्प्योर, ये इन किडनी प्योर एंड इम्प्योर में ट्रांसफॉर्म करती है, और प्योर इम्प्योर चली जाती है बाहर की तरफ और प्योर रह जाती है। The pure fluids goes with Vechi and moisturizes the skin and flesh, ये कहाँ जाती है, ये लंग्स के साथ सहयोग करते हुए सारे सतह में फैल जाती है, और जो बैड हमारी इम्प्योर होती है वो चली जाती है यूरिन के माध्यम से बाहर। A portion of this pure fluid goes with inchi and lubricates tendons and brain fluid, वही उसी को रूप में अलग अलग लोग उसी बात जो कह रहे हैं उसी को समझ लीजिए कि ये जो एनर्जी जाती है ये लंग्स की जो गैदरिंग की थी वो चर्म पर करती है, तो ये भी उसी के साथ सहयोग करती है, क्योंकि लंग्स और किडनी दोनों एक फंक्शन एक ही साथ करते हैं। इम्प्योर फ्लूइड फॉर्म्स बॉडी फ्लूइड्स, सेट सलाइवा म्यूकस यूरिन टीयर्स चली जाती है। इट सेंड्स सम फ्लूइड बैक अप टू मॉइस्चर द लंग्स, कुछ एनर्जी जाती है लंग्स पे जाती है, याद करिए लंग्स पे जाती थी ना किडनी वाली एनर्जी ऊपर, यांग एनर्जी, यांग किडनी एनर्जी, इट स्टोर्स सरप्लस चेंची एज चिंगची, ये उनका कंसेप्ट है। इट प्रोड्यूसेस जिंग ची, सेक्सुअल ची बनाती है क्योंकि सेक्स के लिए जिम्मेदार है ये। इट स्टोर्स सरप्लस चिंची एज चिंकी और सेक्सुअल की, इट स्टोर्स करती है। इट ट्रांसफॉर्म्स इम्प्योर ची फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू वेची, वेची का नाम वही लार्ज इंटेस्टाइन में ये भी डालती है ना। यांग किडनी की एनर्जी नीचे के सब ऑर्गन्स को देती है, स्मॉल इंटेस्टाइन को, लार्ज इंटेस्टाइन को, यूबी को, सबको देती है यांग। फिर लिवर, इट स्टोर्स ब्लड, स्टोरेज का काम जो है इनका फंक्शन है। इट कीप्स ब्लड इन द हेड, और इट रिलीजेस ब्लड, रिलीज करती है, तो ये मूवमेंट वाला है। इट मॉइस्चर्स आईज, टेंडन्स एंड मसल्स, ये लीवर के, तो ये हम लोगों का चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। और लॉज ऑफ इन हम लोगों ने आज पढ़ा, ये इस तरह हम लोग ये समझ सकते हैं कि थोड़ा बहुत कैसे हम लोगों को एक एनर्जी को पढ़ना है। ट्रीटाइज 7 के साथ ट्रीटाइज 16 इंपॉर्टेंट है, और ट्रीटाइज 16 के साथ ट्रीटाइज 8 इंपॉर्टेंट है। ऐसे हम लोगों को पढ़ने का तरीका, अभी तो आप लोग इम्तहान दीजिए, और हमको ये बता दीजिए जरूर आज कि हम लोग जो ये क्लासेस सोमवार वाली क्लासेस है, ये हम लोग 2 क्लासेस लेते हैं। ये हम लोग, आप लोगों का इम्तहान होगा 14-15 दिसंबर में। किस तारीख तक हम लोग इसको कंटिन्यू करें, मंडे वाली क्लासेस को? सर हमेशा कर सकते हैं, एक ही दिन की तो बात है। नहीं, हमेशा नहीं, मतलब कोई समय तो आप बताना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं। मतलब जैसे 14-15 हमने डेट बता दिया, 14-15 को आपका इम्तहान है दिसंबर, तो ये हम लोग किस तारीख तक इसको कंटिन्यू करें, ताकि उसके बाद फिर आप लोग 2-4 दिन अपना पढ़े लिखिए अपने हिसाब से। ये भी तो कोई समय चाहिए ना, नवंबर में खत्म करें कि हम लोग दिसंबर में भी 5-7 तारीख तक ले जाएं, क्योंकि कुछ क्लासेस हमारी चलती रहेंगी, वो हम लोग जनरल स्पेशल क्लासेस में ले लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई इंटरेक्शन कहीं होना होगा किसी सेमेस्टर 1 पे, सेमेस्टर 2 पे, 3 पे, 4 पे, तो वो हम लोग ले सकते हैं, वो भी स्पेशल क्लासेस में आ जाएगी। लेकिन मान लीजिए ये क्लासेस चलानी हो तो इनको किस तारीख तक हम लोग चलाएं, ये आइडिया आप ही लोग से लेंगे। नवंबर एंड तक
ठीक रहेगा। नवंबर पूरा 30 नवंबर एंड, हाँ 30 नवंबर तक। यस सर। ठीक है, बोलिए गर्मा मैडम, गर्मा मैडम, रीता गांधी मैडम, 30 नवंबर तक। सुरेंद्र जी, ये जो पॉइंट है बता रहे हैं कि दर्शन जी ने कहा ये 30 नवंबर तक हम लोगों को ये क्लासेस लेनी चाहिए, फिर हम लोग बंद कर देनी चाहिए। 14-15 के आसपास इम्तहान, फिर हम लोग फिर शुरू कर देंगे। उसके बाद फिर शुरू कर सकते, जब भी जरूरत होगी हम लोग शुरू कर देंगे, लेकिन बीच की अवधि में रुक जाएगा 30 नवंबर के बाद। ये सही है कि आप लोग अब दूसरा मत बोलिए, अपना मत बता दीजिए ताकि यही फाइनल है, बार बार हम दोनों बता पूछ पाएंगे। बड़ा प्रश्न क्या है ये वाला, जनता मैडम? बड़ा प्रश्न नहीं है तो जल्दी बताना चाहिए, तुरंत बताइए। जी सर, जैसा सभी बोले सर वैसे। हाँ तो वही सभी सभी को तो इसीलिए पूछ रहा हूँ, सभी को। सब तो शांत हो गए, गरिमा मैडम हाँ तो मैं शांत, एग्री हूँ सर। सुरेंद्र जी शांत हो गए, रीता मैडम तो कोई एग्जाम दे नहीं रही, तो कह दीजिए ठीक है। एनीवे, तो हम लोग 30 तक इसको कंटिन्यू करते हैं और खेमका सर को हम लोग याद करते हैं और उनको उनके सिद्धांतों को याद करते हैं। सिद्धांत क्या है? ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग पास फिर मिलते हैं अगले सैटरडे या संडे में, अगले सैटरडे में, अगले संडे मंडे में, सैटरडे में। नमस्कार, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।